नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह आजकल बड़े बड़े स्टेटमेंट देना शुरू हो गए हैं। ही इज ट्राइंग टू असर्ट हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट लीडर। भाई चाइना ये को ये नहीं करना चाहिए, इंडिया को ये नहीं करना चाहिए। लीपुले एक ब्रिटिश इशू है, हम ब्रिटिशर्स को साथ में लेके आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये चक्कर क्या है भाई? तो अपना देश संभाल यार, कहाँ इन चीजों में घुस रहा है। एंड ऊपर से राबी लामे छाने जो इनकी पार्टी हेड है, वो तो भारत आए हुए हैं इस टाइम पे। एंड भारत में बड़ा वेरी वेरी लवी लवी किसी किसी वो मतलब सबसे मिल रहे हैं। तो ये चक्कर क्या है भाई? एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट द पीपल ऑफ नेपाल, लेट मी जस्ट से दैट ये इनकी जो लीडरशिप है, दे हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद पथिकित भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार नमस्कार। देखिए, नेपाल के साथ तो हमारा जो रिश्ता है, हिंदुस्तान का, भारत का जो रिश्ता नेपाल के साथ है, वो कल्चरल है। उसको कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता। हमारे रहन सहन, खाना इज वेरी सिमिलर। और एक दूसरे की कम्युनिटी में, देश में शादियां होते हैं। आध्यात्मिक एक रिश्ता है। बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे नेपाल के लोगों को आंख बंद करके इस देश में भरोसा किया जाता है। हमारे जो गोरखा रेजिमेंट्स है, उसमें बहुत बड़े तादाद में, बहुत दशकों से नेपालियों का एक बहुत अहम किरदार रहा है। तो वो सारे चीज तो है ही। और शायद हम सब है जो किसी ना किसी नेपाली को जानते हैं, और अच्छे रिश्ते हैं। और आप देखेंगे, ये आईपीएल जब होता है तो कितना एक्साइटमेंट नेपाल में भी होता है रिगार्डिंग आईपीएल। और इंडिया के जब भी वर्ल्ड कप मैचेस होते हैं, नेपाल बहुत सपोर्ट करता है। और नेपाल का जो टीम अभी उभर के आ रहा है, उसमें भी इंडिया काफी सपोर्ट किया है। तो देखिए, कोई भी देश होता है ना, देश में कुछ कुछ इश्यूज होता रहता है। जैसे नेपाल के साथ, क्योंकि 1860s में तराई रीजियन के कुछ जगह नेपाल को दिया गया था। कुछ कुछ एरियाज है जहाँ पे कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स जहाँ पे है, हजारों अगर आपके कॉमनैलिटीज है, रिश्ते अच्छे हैं, थोड़े थोड़े जगह पे कोई प्रॉब्लम है, उसको बातचीत करके सॉल्व करना चाहिए, ना कि उस चीज को लेके दो देशों के बीच दरार पैदा करना। तो मुझे लगता है कि नेपाल के साथ जो एक गहरा रिश्ता इंडिया का है, वो कुछ लोग चाहते हैं कि ये टूट जाए। दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस। अब बालन शाह जो है वो चुन के आए हैं, नेपाल के लोगों ने उनको चुना है, उसमें आई विल नॉट कमेंट। बट द इशू इज दिस, अगर आप देखें, ट्रेजेक्टरी देखें, बांग्लादेश में एक सडनली स्टूडेंट मूवमेंट होता है। फिर वो सडन स्टूडेंट मूवमेंट से एक बहुत बड़ा भयंकर रूप लेता है। फिर वायलेंस होता है। फिर एक चुने हुए सरकार को गिराया जाता है। वहां के प्रधानमंत्री हैड टू लीव द कंट्री। फिर सडनली दे ब्रिंग इन मोहम्मद यूनुस। फिर उसके बाद साइकिल ऑफ वायलेंस बांग्लादेश में चलता है, जहां पे टारगेटिंग ऑफ माइनॉरिटीज बिकेम नॉर्मलाइज्ड। और जो लोग इसको नॉर्मलाइज किया, एक टाइम आया कि वो मुसलमानों को भी नहीं छोड़ रहा था। जो भी अवामी लीग के बोला जाता कि अवामी लीग के करीबी है, उसके बिल्डिंग तोड़ो, ये तोड़ो, वो तोड़ो, इकोनॉमी खत्म कर दिया। जाते जाते एक एग्रीमेंट भी अमेरिका के साथ ट्रेड डील वेड डील कर दिया, जहां पे बहुत सारे इश्यूज है। और एनीवेज, ऑल आई एम सेइंग इज दैट इन लोगों ने जो मोहम्मद यूनुस को लाया, फिर उसके बाद इलेक्शन हुआ, फिर यूनुस की सरकार हार गई। अब देखेंगे, जो जो स्टूडेंट मूवमेंट से मोहम्मद यूनुस को लाया गया, उसके बाद मोहम्मद यूनुस क्या शुरू किया? इंडिया की बात जब शुरू कर रहा था, जहां पे भी वो इंडिया की बात करने लगे, वो डेलिबरेटली सेवन सिस्टर करने लगा, करता था, एज इफ नॉर्थ ईस्ट इज अ सेपरेट एंटिटी। वी विल टॉक टू इंडिया एंड सेवन सिस्टर्स, इस तरह के। तो भाई, तुम्हारे देश तुम संभालो ना, तुम सेवन सिस्टर्स की में ये सब में क्यों इन्वॉल्व होना चाहते हो? फिर डेलिबरेटली उनके वहां से जो लोग इन्वॉल्व थे ये मूवमेंट में, डेलिबरेटली वो मैप सोशल मीडिया में लाने लगा, जो मैप पूरा अलग है, बांग्लादेश के मैप से पूरा अलग है, एक्सपैंडेड बांग्लादेश को दिखाने लगा। वी आर विटनेसिंग समथिंग सिमिलर इन नेपाल। एक चुने हुए एक सरकार था, आपको पसंद नहीं आया, आपने उसको उखाड़ फेंका, आपकी देश की प्रॉब्लम है। देन देयर वाज एन इंटरिम गवर्नमेंट, फिर इलेक्शन हुआ, आपने किसी को लाया, दैट्स ऑल फाइन, दैट्स योर चॉइस। हालांकि वो जब वहां पे जब वो स्टूडेंट आंदोलन में पार्लियामेंट जलाया गया, सुप्रीम कोर्ट जलाया गया, तो मैं कुछ टेलीविजन शोज में मैंने पूछा था
टू द स्टूडेंट्स ऑफ नेपाल कि आप लोग अपने देश को बेहतर करने के लिए एक सरकार को गिराना चाहते हो, वो आपकी आपकी अधिकार है, आपकी प्रॉब्लम है। पर आप जो पार्लियामेंट हाउस गिरा रहे हो, जला दिया, तो उसमें कल बैठोगे अब कहां? देयर वाज अ लॉट ऑफ एंड देन देयर वर नो आंसर्स। उनको पता नहीं है कि व्हाट दे वर डूइंग, या फिर कौन कर रहा है उनके। अरे दैट वाज अ बिग क्वेश्चन। बालन शाह कम्स एंड से हमने भी इंडिया का एक्वायर करके रखा है। Now that created lot of discomfort within Nepal also. क्यों? देखिए, थोड़ा बहुत वो बॉर्डर्स में जाएगा ना, वो डिमार्केटेड बॉर्डर्स नहीं होते। बहुत सारे एरियाज है जहां पे इट्स अ ग्रे एरिया। तो कभी उधर से कोई आता है, कभी इधर से कोई जाता है, कभी इधर एसएसबी के साथ उस तरफ के जो बॉर्डर फोर्स है नेपाल के, रिश्ते ठीक ठाक है। बट व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री सेज दैट कि मैंने एक्वायर कर लिया, और उसको फिर बोला गया कि आप डेटा दिखाओ, व्हाट इज द फैक्ट, प्रूफ दिखाओ, तो आई डोंट थिंक कि ही कुड शो एनी एविडेंस। तो फिर आप बिना एविडेंस के अगर आप बोल रहे हो, दैट मीन्स आप यू आर नॉट ट्राइंग टू फिश इन मडीड वाटर, यू आर ट्राइंग टू मडी द वाटर। फिशिंग तो कोई और करेगा। व्हाई डू यू वांट टू मडी द वाटर? आपका इरादा क्या है? क्या आप चाहते हो कि कल नेपाल और इंडिया में एकदम लोग नफरत करने लगे? अभी भी आई एम श्योर कमेंट सेक्शन में कुछ लोग लिखेंगे, अरे नेपाल में लोग नफरत करते हैं इंडियन से। ये सब ना, देखो, कुछ लोग होंगे, बट जनरली द रिश्ता ऑफ द टू कंट्रीज आर प्रीटी गुड, ये सबको पता है। द होल इशू इज, आपने बोला ये सब ठीक है, फिर आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, बेसिकली प्रॉब्लम है एक ट्रीटी ऑफ सिगौली हुआ था अर्ली 19th सेंचुरी में। तो वो जो एक काली रिवर है, दैट वाज कंसीडर्ड टू द वेस्टर्न बाउंड्री। अब व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द काली रिवर, उसी को लेके प्रॉब्लम है। द एंटायर रीजन, वो कालापन एक रीजन है, वहां पे लिपू लेक आता है, वहां पे डिस्प्यूट्स है। तो द अदर वाज द ट्रीटी एक 1860 में तराई रीजन के बहुत सारे जगह ब्रिटिशर्स ने नेपाल को दे दिया था फॉर सर्टेन रीजंस। उस टाइम जो उनको लगा वो दे दिया, वो ब्रिटिश का जमाना था, जो मर्जी किया। अब तराई रीजन वाज बेसिकली पार्ट ऑफ यूपी, बिहार। तो इसीलिए देखेंगे वो जो प्लेन लैंड जो नेपाल है, वहां पे जो तराई रीजन, मधेश जो इसको कहा जाता है, वहां का रहन सहन लोग जो है वो टिपिकल वेरी सिमिलर टू बिहार एंड यूपी। मतलब आपको फर्क दिखेगा ही नहीं, आपको कोई फर्क दिखेगा ही नहीं। बट दोज आर नॉट डिस्प्यूट्स कि उसको लेके कोई अब एकदम एक दूसरे को देखेंगे तो गले काट देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और था ही नहीं ये, कोई इसको आर्टिफिशियली एक प्रॉब्लम तैयार करने की कोशिश कर रहा है। सो बालन शाह इज नॉट अ सीजन पॉलिटिशियन। उसका बेनिफिट्स भी होते हैं, उसका डिमेरिट्स भी होता है, क्योंकि बोलने से पहले कोई किसी ने बोल दिया कि बोल दो, उसने सोचा भी नहीं कि भाई ये इट विल बिकम समथिंग सो बिग। फिर उसके बाद उसने बोला कि ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए वी शुड ब्रिंग इन चाइना एंड यूके। भाई तुम कौन से दुनिया में रह रहे हो? यूके आएगा यहां पे, यूके को लाने, इंडिया विल अलाउ यूके टू कम इन? क्या लॉजिक है? नहीं, जब वो हुआ था वो यूके ब्रिटिश एम्पायर था ना, तो इसीलिए आई डोंट नो हु इज एडवाइजिंग हिम। या फिर इट्स नॉट कि वो रैंडम ने बोल दिया। आई थिंक देयर इज अ वेरी वेरी डेंजरस एजेंडा बिहाइंड इट। समबडी एल्स इज गेटिंग इट डन, इट्स नॉट हिम, समबडी एल्स। फिर उसके बाद जो उसको है ना कैलाश सरोवर, कैलाश मानसरोवर का जो यात्रा है, वो लिपुलेख से शुरू हुआ। उस जगह से फिर जाते हैं, द पीपल क्रॉस टू नेपाल एंड देन गो टू कैलाश मानसरोवर। चाइना के साथ कुछ एक अंडरस्टैंडिंग हुई इंडिया की, उसको लेकर उनको प्रॉब्लम है, लिपुलेख से क्यों जा रहे हो? क्योंकि नेपाल रिसेंटली न्यू लिपुलेख क्लेम करता है। ठीक है, आप क्लेम करो, आपका प्रॉब्लम है, बट ऑफिशियली राइट नाउ इट्स पार्ट ऑफ इंडिया। बाद में जो होगा दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डिसाइड एंड गवर्नमेंट ऑफ नेपाल कैन डिसाइड। द इशू इज, आप यूके को क्यों लाना चाहते हो? आपको किसने कहा यूके को लाने की बात बोलने के लिए? हु टोल्ड यू कि यूके को इन्वॉल्व करो? ये 300-400 साल, 500 साल तक जो डकैत थे वेस्टर्न यूरोप के, इन डकैतों को अब लाना चाहते हो? जिन लोगों ने इंडिया के $45 ट्रिलियन लूटा, तुम चाहते हो वो लुटेरे आएंगे, उनको इंडिया अलाउ करेगा कि आके हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करो?
या फिर किसी ने बोला कि भाई यूएस का नाम मत लेना, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तुम यूके का नाम ले लो। अरे हाँ, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी बुलाओ। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम में भी इंडिया ने कभी थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं किया, बायलैटरल करके रखा। तो नेपाल के साथ तो वैसे तो रिश्ता बहुत बेहतर है। अच्छा, इसने इसमें बीच में ये भी किया था कि इंडिया से जो भी सामान आएगा कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। अब कस्टम ड्यूटी जो नेपाल बॉर्डर में इतना कर दिया कि लोगों के लिए परेशानी होगी, क्योंकि इंडिया, देखिए फ्रैंकली अब इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, रियलिटी ये है कि ज्यादातर जो नेपाल की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, एसेंशियल गुड्स, इंडिया से आते हैं। या फिर नेपाल जो एक्सपोर्ट भी करता है वो इंडिया के पोर्ट से करता है, क्योंकि वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो जहां पे बॉर्डर ओपन है, लोग नॉर्मली आ सकता है, सामान खरीद के फिर चला जाता है। हालांकि आई फर्मली बिलीव कि इंडिया नेपाल में रिश्ते बहुत अच्छा और भी बेहतर होना चाहिए, लेकिन एक डिमार्केटेड बॉर्डर और बॉर्डर फेंसिंग होना जरूरी है। बिना बॉर्डर फेंसिंग के रेफरेंस पॉइंट नहीं होता कोई इलीगल काम रोकना, प्रॉब्लमेटिक है। आई दिस हैज बीन समथिंग आई हैव बीन सेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कि फेंसिंग जरूरी है। बट जब जब आपके बॉर्डर ओपन है, लोग नॉर्मली आके दुकान से सामान खरीद के उस तरफ चले जाते, तो फिर आप वहां पे खोल खोल के वहां पे बॉर्डर पुलिस को बोल रहे हो कि देखो कौन सा इंडिया का सामान है, तो वो सामान के ऊपर टैक्स लगाओ। तो अगर टैक्स लगाना है तो फिर इट बिकम्स सो प्रॉब्लमेटिक फॉर पीपल ऑफ नेपाल, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। हर चीज में अगर आपको देना ही है तो मोस्ट ऑफ द गुड्स वहां पे वहीं पे होता है। अब कोई नाराज होकर बोलेगा इंडिया से बैन कर दो, तो अगर इंडिया से बैन करना चाहते हो करो, लेकिन बैन करोगे तो आपको फिर विदेश से लाना पड़ेगा, मतलब यूरोप से या इधर से उधर, तो 10 गुना ज्यादा प्राइस होगा, वो किफायती थोड़ी होगी। सो देयर आर प्रैक्टिकलिटीज जो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसमें थोड़ा दिखाई कम लग रहा है। देखिए इंडिया सिमिलरली वही वो यूनुस वाला अप्रोच लग रहा है, एंड दैट्स व्हाई आई फील कि somebody else is telling him to do this. I'll continue back to you. I just want to hear your views on this. यार ये see I'll tell you what somebody might be telling him or anything like that, वो सब अलग है। My point with Nepal is very simple. Number one, उसके पास he doesn't have much to sell, ठीक। नंबर टू, अब जबकि पास कुछ है नहीं बेचने को, तो फिर भाई तुम यू जस्ट अपीयर स्ट्रांग। आपने यूएस एम्बेसडर को बोला मैं तुमसे नहीं मिलता, मैं चाइना वाले से नहीं मिलूंगा, यहाँ से फॉरेन सेक्रेटरी जाना चाहते नहीं मैं नहीं मिलूंगा। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? यू आर ट्राइंग टू जस्ट से कि देखो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, राइट? क्योंकि नेपाल में इस टाइम पे किसी की भी डिपेंडेंसी विल बी वेरी वेरी खतरे से खाली नहीं फॉर हिम। उसको मतलब उसको ये दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं किसी का टट्टू नहीं हूँ, मैं अपने आप खड़ा हूँ। अगर वो इंडिया के पास जाएगा तो वहां उसको लोग एक सेक्शन है जो अल्लाह गुल्ला करेंगे, चाइना के पास जाएगा एक और सेक्शन है, यूएसए के पास जाएगा एक और सेक्शन है। एंड उसको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, तो कभी वो इंडिया पे स्टेटमेंट देगा, कभी यूएस को ये तंग करेगा, कभी चाइना को ये करेगा। दिस इज व्हाट ही विल डू, ठीक है। अब ये जो लिपू लेक लिम्पियाधुरा का जो ये इशू है, व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, ओवर टाइम होता क्या है कि भाई रिवर चेंजेस द कोर्स, ठीक है, बिकॉज पत्थरों से घिसती हुई जाती है तो रिवर्स नॉर्मली चेंज कोर्स, थोड़ा इधर उधर होता है वो। नाउ द एज द रिवर इज चेंजिंग कोर्स, ही इज सेइंग कि भैया वो जो रिवर जब अब जा रही है वहां से मैं बॉर्डर करूंगा। दैट डजंट मेक सेंस, इट्स नॉट दिस थिंग। और कल जो उसने डायलॉग मारा है जहां पर नेपाल की ऑपोजिशन ने भी बोला है तुम बकवास क्या कर रहे हो यार, हमने कौन सा लैंड खींचा है इंडिया का? पीपल आर आस्किंग दैट क्वेश्चन कि यार डोंट डोंट डू दिस नॉनसेंस, तुम अपने जो पॉलिटिकल तुम्हारी गेम है वो मत करो। सो ही हैज टू शो दैट स्ट्रेंथ, एंड वो स्ट्रेंथ दिखाने के लिए ये जो बचकानी हरकतें हैं वो कर रहा है। अब नाउ somebody might be backing him, हाँ fair enough, I think the Americans would be doing that, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अमेरिकन के काफी इंटरेस्ट हैं, इनके अंदर भी काफी इंटरेस्ट हैं, ब्रिट्स का भी एक आधा कोई पट्टा छट्टा होगा यहाँ पर। वो एक जो मार्को रूबियो के साथ आया था, फॉरगेट द गाय, चार्ल्स समथिंग, ठीक है, वो जो मिशनरी और चैरिटी में लाल टाई सी पहन के घूम रहा था, he was the guy who was sent to eradicate सनातन धर्मा in नेपाल, USAID का जो ग्रांट था ना $100 million का। तो ये है, दिस इज द गेम। एंड यहाँ पर उनको ये सारा कुछ कंबाइन करके अगर आप देखेंगे कि ये दे विल ट्राई एंड डू दिस, बट नेपाल इज फॉरगेटिंग कि भाई कितना अकेले आप कर नहीं सकते कुछ।
सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं, द नेपालीज हैव लॉस्ट सो मच विद रिगार्ड्स टू चाइना, बिकॉज चाइना ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए वहां पर, हाइड्रो पावर एंड ऑल दैट प्रोजेक्ट्स, वहां से आप चाइना तो लेके जा नहीं सकते, बिकॉज द टेरेन इज जस्ट टू बैड। तो चाइना थॉट यहाँ से जाएगा इंडिया की तरफ, और इंडिया से जो पैसे आएंगे वो हम लोग करेंगे। इंडिया इज रिफ्यूज्ड कि हम तो खरीदते नहीं है, जो भी चाइना का प्रोजेक्ट है हम नहीं करेंगे। आपको चाहिए आप बनाओ प्रोजेक्ट है, हम बनाते हैं आपके पास प्रोजेक्ट, वील टेक द पावर फ्रॉम देयर, बट वी आर नॉट बाइंग पावर फ्रॉम एनीथिंग टू विच द चाइनीज प्रोजेक्ट। तो चाइना का बड़ा वहां पर डब्बा गोल हुआ है। So there are a lot of factors which is kind of pushing him to do something like this. But funnily speaking, अपने लोगों को ये बोलता था, I am the Modi of Nepal. मैं क्या बोलूं? See, there are two things. One, I know I agree with what you're saying. मेरे को दो चीज कहना है। देखिए, आपको अगर ऐसा है कि मैं एक इंडिपेंडेंट देश हूं, मैं सबके साथ रिश्ता ठीक ठाक रखूंगा, लेकिन मैं अपने हित में काम करूंगा, वो तो आप कर सकते हो। लेकिन इंडिपेंडेंट देश हूँ, आपका हित तो उसी में है ना कि आप रिश्ता सबके साथ बेहतर रखो। आप सबके साथ रिश्ता खराब करके आपको क्या क्या मिलेगा? तो उससे तो आज तो ऐसा सिचुएशन है कि इवन द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गो टू अदर कंट्रीज टू सेल देयर ओन प्रोडक्ट्स। तो आपको रिश्ता तो बेहतर करना है। आप अगर आप सोच रहे हो कि आई विल, क्योंकि सम पीपल विद इन नेपाल विल बी एंटी चाइना, सम पीपल विल बी एंटी इंडिया, सम पीपल विल बी एंटी यूएस, तो मैं किसी के साथ रिश्ता नहीं रखूंगा। तो ये तो मुझे लगता है कि ये जुवेनाइल अप्रोच है। मतलब देश चलाना और रैप म्यूजिक करना एक चीज तो होता नहीं है, थोड़ा अंतर होता है। तो आई सी द सेम पैटर्न, ये यूक्रेन में जैसे जेलेंस्की जैसे हुआ, यहाँ पे भी आई थिंक दैट इज व्हाई आई थिंक देयर इज अ वेरी सिमिलर, यू कैन सी पैटर्न्स, एंड इसमें वी शुड बी वेरी केयरफुल, एंड ये हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे देश है जो चाहते हैं कि देखिए, कुछ लोग बांग्लादेश में करते हैं, नेपाल में करते हैं, बाहर से कोई करता है तो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बांग्लादेश नेपाल नहीं होता है या श्रीलंका नहीं होता, उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इंडिया होता है। अब इंडिया को लेके वो चाहता क्या है? वो चाहते हैं कि इंडिया शुड बी एक्सटर्नली स्टेबल बट इंटरनली इन केओस। सो वो केओस तैयार करने के लिए भी बांग्लादेश में जो हुआ, केओस इंडिया में तैयार करने के लिए किया जा रहा है। अब देखेंगे, इवन इफ यू लुक एट वेस्ट बंगाल इलेक्शन का जो आउटकम है, या फिर वो जो दैट बेल्ट वेयर टीएमसी गॉट द मैक्सिमम सीट्स इज वेरी नियर टू द बेल्ट जहां पे जमात की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अक्रॉस द बॉर्डर, या फिर नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है, या फिर इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म बार बार जो बोला जाता है, क्योंकि सनातन धर्म इज समथिंग विच इज डीपली अटैचिंग एंड कनेक्टिंग नेपाल एंड पीपल ऑफ इंडिया। उनके लिए गोरखनाथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पशुपतिनाथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई नेपाली नहीं है जो इंडिया आता है और अयोध्या नहीं जाता, या काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं जाता, या मथुरा नहीं जाता है। तो वो उसको कोई तोड़ना चाह रहा है, तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव नेपाल नहीं है। That's why I'm saying somebody is telling this guy कि ये बोलो, ये बोलने के लिए बोला नहीं कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कुछ और ही है। दे वुड लव टू सी, कुछ लोग हैं उनके लिए ड्रीम डे उस दिन होगा जिस दिन नेपाल और इंडिया के बीच एक बहुत बड़ा कुछ कांड हो जाए, वो ड्रीम डे है। सो इंडिया को समझ आ रहा है कि भाई ये जो हो रहा है ना, ये नथिंग इज व्हाट इट सीम्स, ये इसके पीछे कुछ और कहानी है। दैट्स व्हाई इंडिया के जो रिस्पॉन्स आप देखेंगे बहुत मेजर्ड है। वो समझ आ रहा है कि ये बालन शाह जो बोल रहा है, बालन शाह को कोई पीछे भी कोई है, सो दे विल डील विद इट, बट आई थिंक दे विल बी टेलिंग हिम कि बॉस जो इश्यूज है थोड़ा बहुत बैठ के बात करके सॉर्ट आउट करेंगे। सर्टेन चीज जो देखिए, कुछ चीजें जो है ना वो सॉर्ट आउट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, तराई जो रीजन है जो इंडिया का था ना, ब्रिटिश इंडिया का पहले था, जो नेपाल को दिया गया, वो तो आज इंडिया तो मान लिया कि वो तराई जो मधेश रीजन नेपाल का है वो उन्हीं का है। क्या इंडिया क्लेम किया कभी कि नहीं नहीं अब तो आजाद हो गए, हम अलग देश हो गए, जो दिया था ब्रिटेन ने वो हमारा है? ऐसा तो कि इंडिया ने कभी किया नहीं। जो आपको 1860 में दिया गया, वी हैव एक्सेप्टेड, चलो बेहतर रिश्ता रखने के लिए वो आप ही का है, वी विल नेवर क्लेम इट। लेकिन वहां पे अगर आप जाएंगे ना तो उस जगह पे इतने सिमिलर है, लोग इतने एकदम है, और उनके इस तरफ के उस तरफ रिश्तेदार होते हैं, उस तरफ के रिश्तेदार इस तरफ होते, दे डोंट वांट कि बहुत स्ट्रिंजेंट बैरियर्स और बॉर्डर्स हो। तो उसको ह्यूमैनिटेरियन कारण से थोड़ा ओपन रखा गया, हालांकि उसका मिसयूज कोई और कर रहा है। पाकिस्तान ने बहुत मिसयूज किया,
इंडिया का ओपन बॉर्डर विद नेपाल, इसको पाकिस्तान ने बहुत मिसयूज किया, अभी बांग्लादेश ही कर रहा है, एंड वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट. देयर इज नो पॉइंट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विजिलेंट बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड देन हैविंग द नेपाल बॉर्डर ओपन, जहां से वही पाकिस्तानी घुस के आ रहा है. मुझे आज तक ये पॉलिसी फॉर द लास्ट 50 ईयर समझ नहीं आया कि ओपन बॉर्डर रखे इंडिया को फायदा क्या हो रहा है. बट नेवरदिलेस जो दोनों तरफ के लोग हैं उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहां पे. द इशू इज दिस कि इंडिया कोई तो क्लेम नहीं करता आपका. सो समटाइम्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव स्टेटस क्वो एंड इंप्रूव द रिलेशनशिप. बात करो, सॉर्ट आउट कर सकते हो तो करो, बट ये जो एक स्टैंड वो ले रहा है ना, इट विल विप अप इमोशंस. कैसे होता है आदि भाई, सोशल मीडिया का जमाना है. बालेन शाह उस तरफ से कोई बात करेगा, इधर से चैटबॉट से भी हो सकता है, भले ही कोई इंडियन ना लिखे, चैटबॉट से कोई 10 तो गाली नेपाल को दे देगा, उसको देख के 10 तो नेपाल से कोई गाली इंडिया को देगा, फिर वो एम्पलीफाई होता रहेगा. फिर यू विल सी अ मेजर सोशल मीडिया एनिमोसिटी, दुश्मनी तैयार होगी, फिर उसको लेके प्रोटेस्ट शुरू करवा देगा कोई. रिश्ता खराब करने की कोई कोशिश कर रहा है. दैट इज द फंडामेंटल कॉज फॉर कंसर्न. और इसमें ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है. दैट इज द बिग थिंग एंड वी शुड बी केयरफुल. बाकी जो है आई एम श्योर पैरेलल कम्युनिकेशन होके डिप्लोमेटिक चैनल से नेपाल से बोला जा रहा है कि ये जो ट्रैप कोई तैयार कर रहा है इसमें मत पड़ो. वी बोथ नीड ईच अदर, वी आर ब्रदर्स, वी बोथ नीड ईच अदर. बैक टू यू. थैंक्स भाई फॉर दैट. सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज सपोर्ट द चैनल आल्सो. चेक आउट आवर ग्रुप्स, जॉइन आवर, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, जॉइन आवर ग्रुप्स. एंड मिलते हैं एक और अपडेट के लिए. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.